हेलो सो गाइस लव स्टोरी विद प्रदीप चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक फिर से सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू करने हम जा रहे हैं। ये घटना हम बताना चाहते हैं कि एक बिहार की घटना है, जहाँ पे एक फैमिली में ऐसा बड़ा हादसा होता है। एक व्यक्ति के दिनचर्या में एक भैंसी ऐसी होती है जो उसका परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उसके दूध से बिकता था तो उसका परिवार चलता। उस परिवार में ऐसे एक दिन घटनाएँ घटती है, आप लोग सुन के हैरान हो जो कि उस भैंस के माध्यम से उसका परिवार चलता था। उस भैंस को ही एक दिन चुरा लेते हैं लोग। चुराने के बाद कुछ दिन तक 15 या 20 दिन बाद उसका मालिक भैंस को अपने खोज लेता है। खोज के जब फिर घर लाता है तो एक दिन पंचायत बटोरता है। पंचायत में गाँव वालों के सामने कहता है, इस भैंस को खोजने में मेरा 1500 रुपए खर्च हुआ है। हमें कह दीजिए जो ये जगत राम है, ये मेरा पैसा दे दे और यहीं सब कुछ रफ़ा-दफ़ा हो जाए। जगत राम टाइम लेते हैं, कहते हैं मैं पैसा तुमको 1500 रुपए दे। इसके बाद वो 1500 रुपए नहीं देते हैं। इसके बाद फिर वो व्यक्ति किसान जाके जगत राम पे एफआईआर कर देता है। एफआईआर करने के बाद उस फैमिली को बहुत बेरहमी तरह से मार दिया। यानी भैंस के यानी घर में 6 लोग यानी 7 लोग टोटल मिला के सबकी जान चली जाती। ये हम बताना चाहते हैं कि ये कहानी आपके बिहार का है। बिहार में एक जिला पड़ता है, उस जिला का नाम है वैशाली। वहाँ पे एक थाना पड़ता है, राघोपुर। वहीं पे एक रामपुर का टोला होता है। नतीजा ये निकलता है कि जैसे सुबह होता है, सुबह होते ही जो थाना प्रभारी होते हैं, उनको फ़ोन जाता है कि रामपुर गाँव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। 6 लोग और एक एक भैंस और एक उसका बच्चा और एक आदमी जो पूरी तरह से झुलस गया है, इतनों की जान चली गई है। जब ये बात पुलिस को पता चलता है तो पुलिस फ़ौरन मौके पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद जिस व्यक्ति के घर ये कांड हुआ था, उस व्यक्ति का नाम था विजेंद्र मेहता। उसे पुलिस हॉस्पिटलाइज़ करवाती है। नतीजा ये निकलता है कि उस व्यक्ति के शतरंज कैसे लोग खेलते हैं। अक्टूबर महीने में उसकी भैंस को उसके गाँव के कुछ दूर पे एक बहुत बड़े जगत राम जी थे। उन्होंने उसके भैंस को चुरा लिया। चुराने के बाद उस भैंस को अपने कब्ज़े में किया था। जब इनको मालिक को पता चला कि हमारी भैंस जगत राम के घर पे है, तो जगत राम उसके घर जाते हैं भैंस लाने के लिए। भैंस लेकर जब वहाँ से आते हैं, तो एक दिन पंचायत बटोरते हैं, पंचायत में उस भैंस को ले जाके खड़ा कर देते हैं। जो कहते हैं कि इस भैंस से मेरा परिवार चलता है। इसका जब हम लोग दूध बेचते हैं, तो हम लोग खाते-पीते हैं। हम लोग गरीब इंसान हैं। उस पंचायत में कहते हैं कि हमें ये मात्र 1500 रुपए दे दें, क्योंकि हमें 15-20 दिन खोजने में लगा, इतना मेरा खर्च गिरा है। इसके बाद हमें इनसे कोई विवाद नहीं है। उस पंचायत में जगत राम कहते हैं कि ठीक है, मैं इनको पैसा दे दूँगा। कुछ दिन तक बिकता है, वो पैसा देते नहीं। इसके बाद विजेंद्र मेहता वो क्या करते हैं कि थाना में एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर जब होता है तो जगत राम को पता चलता है कि इसने जाके थाना में एफआईआर कर दिया। वो लोग
उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप अपना एफआईआर वापिस ले लो, वरना हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जब धमकी देते हैं लोग, वो कहता है कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे अब भेज के रहूँगा, कुछ भी हो जाए। एक दिन होता क्या है कि विजेंद्र मेहता अपने घर सोया रहता है, बाहर ही एक झोपड़ी में यानी एक मड़ई था और 2 उसके घर थे, वो भी कच्चा घर था, जिसमें 2 दरवाजे लगे थे। उसमें उसकी फैमिली सोई रहती है, यानी उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे बच्ची और 3 बच्चे, यानी 6 लोग अंदर, वो बाहर सोया रहता है। उसकी भैंस भी उसी घर के बगल में एक बनाया रहता है घर रहने के लिए, उसमें उसको बाँधा रहता है, भैंस और उसके बछड़े को। इसके बाद कुछ रात जाती है, वो जो जगत राम होता है, कुछ अपने गैंग को लेकर आता है, विजेंद्र मेहता को कस के पकड़ के उसके ऊपर डीज़ल छींटता है। इसके बाद उसके मुँह में कस के रुमाल या कपड़े भर देता है, जो कि वो चिल्ला नहीं पाता है और उसका पैर और हाथ जकड़ के बाँध देते हैं लोग। बाँधने के बाद उसके ऊपर आग लगा दी जाती है। जैसे ही आग लगता है, वो चिल्लाने लगता है, बट चिल्लाए तो कैसे चिल्लाए? उसके घर के अंदर सब लोग दरवाज़ा बंद करके सोए रहते हैं। नतीजा ये होता है कि ये लोग करें तो क्या करें? उसकी बीवी भी अपने बच्चों के पास ही सोई थी। तब तक आग पूरी धधक चुकी थी। पूरा घर उसका जलने लगा, तो गाँव वालों की नज़र उसके घर पे पड़ी, तो गाँव वालों ने वहाँ दौड़ा। तब तक ये जो बदमाश आए थे, ये लोग वहाँ से अपना काम करके निकल चुके। निकलने के बाद गाँव वालों ने किसी तरह जगत उस विजेंद्र मेहता को तो बचा लिया, फिर भी वो काफ़ी बुरी तरह से झुलस चुके थे। यानी 45 से 50% उनकी पूरी बॉडी आग में झुलस चुकी थी, 50% बची थी और उस बच्चों का और उसकी बीवी और उसकी बच्चियों का उसी में आग में जल के खत्म हो गए और जो उसकी भैंस थी और उसके जो बछड़ा, वो भी उस आग में जल के खत्म हो गए। पुलिस उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज़ कराया। मौके पे बिहार के बड़े-बड़े नेता वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उसको अन्याय के लिए वहाँ के लोग भीख माँग रहे थे। इसके बाद जो विजेंद्र मेहता था, उसको हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। जब एक उसके पास में सामुदायिक स्वास्थ्य था, वहाँ से रेफ़र किया गया। वहीं पे एक अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल में भेजा गया। जब वो हॉस्पिटल से घर आया तो यही चीखता था, आखिर हमने कसूर ही क्या किया था? मैंने तो बस ₹1500 तो इससे माँगा था। उसके बदले में उन्होंने मेरा जान ही ले लिया। मेरे परिवार को ही सत्यानाश कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने उस हैवानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब पूछा तो उन लोगों ने पूरी बात पाई-पाई बताई कि हम लोगों ने कैसे प्लान बना के इसको कैसे हम लोगों ने मर्डर किया और कैसे इसको मारा और इसकी फैमिली को कैसे बर्बाद। उन लोगों की सरकार ने उन सबों को फांसी की सज़ा सुनाई क्योंकि उस लोगों ने बहुत ही कृत्य घिनौना कार्य किए थे, जो कि ये सब नहीं करना चाहिए। इसीलिए वहाँ की प्रशासन उस व्यक्ति के प्रति बहुत एक्टिव थी और वहाँ के जो नेता विधायक उस व्यक्ति के तरफ ही थे क्योंकि उसको अन्याय मिलने के लिए सारे लोग चिल्लाते थे। उस व्यक्ति को न्याय ज़रूर मिलनी चाहिए, अन्याय नहीं मिलनी चाहिए। न्याय मिला, वो भी व्यक्ति जो जगत राम थे, उसको फांसी की सज़ा मिली। जो उसके पार्टनर थे, उन सबों का नाम था विजेंद्र मेहता और
बहुत ऐसे उसके दोस्त थे, जिस 2-4 और लोग थे, उनको भी वही सज़ा मिली। वहाँ की प्रशासन और शासन ने कहा, इन लोगों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। ये घटनाएँ 15 दिसंबर को सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। कहा जाता है कि कोई भी काम आप लोग करें समझदारी से करें, सोच समझ के करें, वरना कुछ भी हो सकता है। कोई हैवानियत उस व्यक्ति के अंदर था कि जो ₹1500 के लिए वो सब पूरा फैमिली को सर्वनाश कर दिया। आप भी लोग सुन के हैरान हो। इसी वक़्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।